करती हूँ कि मेरी गवाही ये है कि परमेश्वर ने कुछ ऐसी प्रॉब्लम, कुछ ऐसी परेशानियां आ गई थी कि हम लोग चर्च से दूर हो रहे थे। और मैं सच बताऊं कि जब हम अपने परमेश्वर से दूर होते हैं तो हम और भी शैतान हमें जकड़ता ही जाता है और हम उसमें फंसते चले जाते हैं। लेकिन जब हम अपने परमेश्वर के पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं तो हमारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो सबसे पहले मेरे घर में परमेश्वर ने ये आशीष दी कि मेरे भाभी के बच्चे को परमेश्वर ने चंगाई दी, क्योंकि उसको निमोनिया हो गया था और बहुत ज़्यादा ही हो गया था। मैं ये गवाही कितने बार भी दे चुकी हूँ और परमेश्वर ने उस पर अपना अनुग्रह किया, दया की और परमेश्वर ने उसे चंगाई दी। और दूसरी गवाही मेरी ये है कि मैं जब फास्टिंग रखने के लिए सोचती थी अपने घर के लिए, तो जब भी मैंने फास्टिंग रखने के लिए सोचा और मैं जैसे ही 1:30 या 2 बजने का टाइम होता था तो मुझे अंदर से अजीब सा लगता था। बस मुझे ये लगता था कि मैं खाना खा लूँ और मैं मतलब बिल्कुल फास्टिंग नहीं रख पाती थी। मैं मतलब अपनी सच्चाई बता रही हूँ परमेश्वर के लिए कि मैं अपने घर के लिए करना चाहती थी, लेकिन मैं फास्टिंग नहीं रख पाती थी। मुझे हाफ टाइम से ही फास्टिंग तोड़नी पड़ती थी, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब तू उपवास करे तो कपटियों की नाई ना कर, वरन बंद कोठरी में जा और अपने परमेश्वर से गुप्त में प्रार्थना कर, तब वो तुझे प्रतिफल देगा। और जब मैं संडे को गई तो मैंने कहा परमेश्वर मैं फ्राइडे की फास्टिंग नहीं रख पा रही, और मैं संडे को गई और मैंने वहाँ फास्टिंग रखी। और मैं सच बताऊं, मैंने परमेश्वर से एक ही दुआ की कि परमेश्वर मुझे इतनी सामर्थ्य दे कि परमेश्वर मैं फास्टिंग रख सकूं। मैं सच बताऊं, मैं वहां से आई, मुझे बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं लगा और मैंने शाम को अपना फास्ट मतलब तोड़ा। और आज भी परमेश्वर ने मुझे इतनी ताकत दी है, इतनी सामर्थ दी है कि मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा कि मैं फास्टिंग से हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। सचमुच जब हम दुआ में कुछ भी मांगते हैं तो परमेश्वर हमें देता है। और मैं सच बताऊं, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। मुझे आज एक डर लग रहा था कि पता नहीं अब हमारे घर में मीटिंग होगी कि नहीं होगी, पता नहीं परमेश्वर की प्रार्थना होगी या नहीं होगी। और मैं जब दुआ कर रही थी मैंने मम्मी के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया, तो मम्मी ने ये प्रे मीटिंग रखवाई। और मैं सच बताऊं, आज सब कुछ अच्छा और नॉर्मल है और मेरे घर में ये प्रार्थना होने पाई। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मनुष्यों से कुछ नहीं हो सकता लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। रोना शुरू किया तो कम से कम 11 बजे से 1 बज गया रात को, और बच्चे का रोना नहीं बंद हो रहा था। अब हम लोग घबरा गए, रीना हमारी लेके बैठी पलंग में और हमें जगह नहीं थी, तो हम किनारे एक पैर नीचे रख के एक ऊपर रख के बैठे। अब रीना की गोद से किसी ने उठा के फेंका है बच्चे को, 10 दिन के बच्चे को, तो मैं किनारे बैठी, मैंने ऐसे पकड़ा तो उसकी कोलर आ गई। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि जब हम लोगों ने दुआ करी तो बच्चा थोड़ा सो गया था, घबरा गए थे हम लोग। हमने कहा प्रभु अगर तूने दिया है तो मतलब हम तुझको मानते हैं प्रभु, तो हम तेरे भरोसे हैं। हमारे चाहे हमारे बेटे की अब ना हो, लेकिन प्रभु जो सामने आया है वो सही सलामत हो। तो हमारा वो भैया सही हो गया। सवेरे उसको डॉक्टर को लेके गए, फिर उसके बाद अभी उसकी इतनी हालत फिर ख़राब हो गई, तो फिर राजू भैया को हम लेके आए। तो राजू भैया ने कहा कि अंकल इसको लेके चलो, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करती है कि प्रभु ने अपने स्थान पर उनको बुलाया, क्योंकि उनके नाम से है ये वो हैं। और वहाँ से हमने कहा प्रभु अब निराश ना हो करना, ये मेरा भैया अच्छी सही सलामत अगर वहाँ पहुँचना चाहिए तो लोग हमसे ये न कहने पाए कि तुम इतना मानती थी और ऐसे से ऐसे हो। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु सुनते हैं, अगर सच्चे दिल से उनको मानो तो वो सुनते हैं। वो किसी को कभी, लेकिन हम भटक गए थे ना, गलती तो हमारी है, हमारे घर वालों की है कि हमें शैतान ने भटका दिया था। तो हमने कहा था कि मैं अब किसी को नहीं मानूंगी, ना प्रभु को मानूंगी ना किसी को मानूंगी। तो हमने गलत बोला था ना, तो हमारी सजा तो हमको मिलेगी, लेकिन प्रभु किसी को निराश नहीं करता। मैं प्रभु का धन्यवाद करती कि आज मेरा भैया बहुत सही सलामत है, बस यही बहुत खुशी है। और हमेशा प्रभु हम तो कहते हैं कि इसी तरीके रहा प्रभु, मैं भटकूँ ना, बस मेरा दिमाग इसी तरीके रहा है। धन्यवाद। सबकी विश्वास को परखा जाता है, ये कोई ऐसी पनिशमेंट या सजा नहीं है, ये सिर्फ ईश्वर हमसे ये चाहता है कि हम उसके विश्वास में और आगे बढ़ें, है ना, यही चाहता है ना। यदि हम रोते हैं तो हम परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाएं और प्रार्थना करें, तो परमेश्वर हमारी सारी आवश्यकताओं को, हमारी परेशानियों को सॉल्व करेगा। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मैं भी छोटी सी गवाही देना चाहूँगी कि आज ईश्वर मेरी सुरक्षा किया, आने और जाने में मेरी सहायता और मदद किया, उतरते चढ़ते समय, गाड़ी में आते जाते में। और अभी अब मैं इस समय मैं शॉर्टकट में जा रही हूँ, परमेश्वर सहायता मदद कर रहा, और ये मुझे उन्नाव बालाजी तक छोड़ देते हैं। फिर वहाँ से मैं जाती हूँ दतिया,
ड्यूटी के लिए, और परमेश्वर मेरी सहायता और मदद कर रहा है, क्योंकि आजकल आप लोग देख रहे हैं कि कितनी जगह न्यूज़ में भी सुन रहे हैं, देख भी रहे, हादसे कितने होते हैं, और परमेश्वर वहाँ से भी मुझे उभार करके लेके आ रहा है। ड्यूटी आते जाते मेरी सहायता और मदद कर रहा है, हर एक्सीडेंट से, सब खतरों से बचा रहा। और आज का छोटी सी गवाही बता रही हूँ मैं। जब हम रिटर्न में आ रहे थे, क्योंकि मेरी जो 2 बजे की बस थी वो छूट गई थी, थोड़ा सा केस आ गया था, वो होने लगा, और दूसरे केस के इसलिए मैं थोड़ा फ्री हो गई थी 1:15 बजे, लेकिन जल्दी निकलना था। दूसरा केस इमरजेंसी में आया, तो उस वजह से फिर मैं 1:30 बजे वहाँ से निकलने पाई, और 2 बजे की मेरी बस थी वो छूट गई। मैंने कहा प्रभु जी मेरी बस छूट गई, अब मैं लेट पहुँचूंगी, फिर मीटिंग, फिर बेटू का भी रहता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। लेकिन ईश्वर का धन्यवाद हो कि आज उसकी भी ट्यूशन नहीं था, और फिर मैं 3:30 बजे लेने के लिए जब ये आए तो मैं यहाँ पे सुरक्षित आने पाई। ईश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ। और जब हम लोग ऑटो से आ रहे थे और 2 जो बाइक वाले आ रहे थे, आपस में उन लोग ना एक इंडिकेटर दिए ना हॉर्न बजा रहे, आपस में वो लोग ही डैश एक दूसरे से भिड़ंत हो गई, और वो लोग गिरे दोनों की दोनों। लेकिन ईश्वर ने उनको भी बचाया। फिर हम लोगों की ऑटो में भी हल्का सा लगा, लेकिन ईश्वर ने हम लोगों को बचाया। उसके लिए हम विशेष ईश्वर को हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने बच्चों को संभालता है बड़े बड़े एक्सीडेंट से। हालेलुया। तो हमें इसलिए पल पल का, हर पल हमें बस प्रार्थना करते हुए चलना है कि परमेश्वर, यदि आप हमारी जिंदगी आपके हाथों में है, ठीक है ना, हम नहीं जानते कि हमारी जिंदगी कब एंड हो जाए, लेकिन परमेश्वर जानता है। तो इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना है परमेश्वर की महिमा, स्तुति, आराधना करते हुए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा के लिए छोटे से मैं गीत को गाऊंगी। तू ही दाता विश्व विधाता, तेरी दुनिया सारी, कैसे ये इंसान बनाया, शान तेरी है न्यारी। तू ही दाता विश्व विधाता, तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी, कैसे इंसान बनाया, शान तेरी है न्यारी, शान तेरी है न्यारी। ऊंचे पर्वत, गहरे सागर, सूरज चांद सितारे, ऊंचे पर्वत, गहरे सागर, सूरज चांद सितारे, बादल आए, मेह बरसाए, कुदरत की बलिहारी, कुदरत की बलिहारी। तू ही दाता विश्व विधाता, तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और धन्यवाद देते सच में प्रभु यीशु मसीह का। और जब बदल हो रहे थे तो मुझे इतनी घबराहट हो रही थी, मैंने कहा प्रभु कैसे मीटिंग में जा पाएंगे, लेकिन हमारा सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। तो सच में मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती। और जब मैं बदल को देख रही थी तो मैं दुआ कर रही थी कि प्रभु जितने लोग आ रहे हैं वो अच्छे से आने पाए और मैं भी अच्छे से पहुंच नहीं पाऊँ। तो परमेश्वर का सच में मैं धन्यवाद देती। इधर आने के लिए टैक्सी बहुत कम मिलती, लेकिन प्रभु मेरे लिए पहले ही से इंतजाम करता। मैं परमेश्वर का सच में हृदय से धन्यवाद देती कि आज मैं मीटिंग में आने पाई। और मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद देती कि वो हमारा सामर्थ्य परमेश्वर है, उद्धार करता परमेश्वर है और जीवित परमेश्वर है। इसीलिए उसने मेरे और आपको जीवित रखा। और मैं सच में परमेश्वर से, मुझे जब दुआ करना नहीं आती थी तो मैं कहती प्रभु यीशु मसीह मुझे दुआ करना सिखा। तो मेरे खादमों ने मेरे लिए दुआ करना सिखाया, फिर मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दुआ करना सिखाया। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती कि सच में प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। हालेलुया। आप इस बात का विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा? सच में उसने मुझे गुनाह से, पापों से, हर एक बुरे कामों से उसने मुझे जिलाया। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती सच में।
और 2 दिन से मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मेरी नाक पे नहीं लेकिन मेरे सर पे गुस्सा जाती, लेकिन मैंने कहा खुदा बाप मुझे तू माफ़ कर, जो गुस्सा को लेके मैं नहीं जी सकती। और जब हम परसों मीटिंग में से लौट रहे थे, भैया बोल रहे थे कि बुरा और अच्छा दोनों चीज़ें हम लेके नहीं जी सकते, तो मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद देती कि इन वचनों ने मुझे संभाला और बहुत आशीष दी मेरे परिवार को, मुझे और आपको भी। मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती हूँ। जब मैं आज वचन पढ़ रही थी तो वचन मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा प्रभु हम संसार में सच में नहीं जी सकते, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा इस वचन से, वो खुशी भी मिली। यूहन्ना पहला यूहन्ना उसका 4 उसकी 7 में आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर उसको जानता है। जो प्रेम नहीं कर रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। हालेलुया। तो सच में मेरा प्रेम तो नहीं था, आप सबका प्रेम तो नहीं था, लेकिन मेरे खुदावंद यीशु मसीह का प्रेम था, मेरे पिता परमेश्वर का, कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। और सच में पौलुस इस बात को लिख रहा और वो मेरे और आपके लिए भी लिख रहा कि सच में मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर ने अपने खुदावंद यीशु मसीह को भेजा। उसने हमसे प्रेम किया कि उसने हमारे लिए इतना प्रेम किया कि अपनी कुर्बानी दे दी। हालेलुया। तो सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती। जब मुझे कुछ होता तो मैं वचन पढ़ती तो मुझे वचन से बहुत आशीष मिलती और वचन ही मुझे हर घड़ी हर पल संभालता है। इसके लिए परमेश्वर का मैं हृदय से धन्यवाद देती कि वो स्तुति के योग्य और महिमा के योग्य परमेश्वर है। उसके लिए तालियों को बजाएंगे।